अल्लाह जितने पुराने बुजुर्ग हैं ना, जिन जिन लोगों ने काम डाला डाला पूरी नेक नीति के साथ है, चाहे बेड़ा गर्क हुआ है बाद में लोगों का। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। चूतिया बनाया तुमको। नहीं, पहले क्या बोला? मुर्गी खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। आहा, वो मुर्गा जिंदा हो गया। आहा, मुर्गी खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। आहा, वो मुर्गा जिंदा हो गया। मोरी की अकल पूरी जी होती है, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। इसलिए हम कहते हैं इल्मी किताबी बने। आप इल्मी किताबी बनेंगे तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर अल्लाह का ऐसा फजलो करम था कि सिर्फ ये मुबालगे के तौर पर और सिर्फ एक मदा सराई के तौर पर नहीं, बल्कि हकीकतन आपके बारे में ये कहना दुरुस्त है, हक है कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जर्रे को जर बनाने वाले हैं। तो क्या औकात है? मैं दो वाकयात मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। ठीक है जी। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चंद अफराद हाजिर हुए और इम्तिहानन उन्होंने सवाल करना शुरू किया। अब ये रोशन ज़मीर थे और रब तबारक व तआला के वली बुजुर्ग थे। मैं आपके बाबा को नहीं मानता। तो सवालात के दौरान एक शख्स ने सवाल किया बाबा फरीद साहब से कि दरवेश को कितनी रूहानी कुव्वत अता की जाती है। वो इंजीनियर साहब आपको बताएंगे। औलिया को बुजुर्गों को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, अगरचे बज़ाहिर हमारे जैसे हाथ और जिस्म के आज़ा हैं, लेकिन इनमें वो रूहानी ताकत है कि ये ज़मीन को जमा कर दे। ये सब के सब झूठी बातें इन्होंने मशहूर की हुई हैं, तो ये इन्होंने अगर साबित करनी है तो करके बताएं। तो आज आप मैदान में इस तरह नहीं जी तुसी नहीं मनदे, असी मनने आ। वो बात मानते हैं जो हुई हुई है, कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। और बिल्कुल इनकिलाब बर्पा कर दें। तो एक शख्स ने सवाल किया बाबा साहब से, या सैयदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें। असल में इन बेचारों का भी कसूर नहीं, इनके बड़े बुजुर्ग भी इनको कहानियां कराते रहे। इन्होंने वही कहानियां सुन के तो आगे बयान की, इनको क्या पता था कि आगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब लकड़ियों का गट्ठा पड़ा था, उस गट्ठे पर हाथ रखा और शाद फरमाया, दरवेश अगर लकड़ियों के गट्ठे को कहे कि सोना हो जाए तो वो सोना हो जाता है। आपके जबान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। इसी तरह एक और वाकया है कि एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है, मेरी कुछ माली मदद फरमाएं। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कहा उठे रहा छोड़िया। उन्होंने कहा कि आज तो सब खत्म हो चुका है। अब वो खातून जो है वो रो रही है। अब ये देखिए, दीनी मामलात हल करवाने के लिए भी मुसलमान उम्मत जो है बुजुर्गों का रुख करती है, और दुनियावी मामलात हो तब भी बुजुर्गों ही की तरफ जाना चाहिए, उनसे दुआ करवानी चाहिए, उनको वसीला बनाना चाहिए। ना पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, ये पुरानियां गल्लां ने इस जमाने जालियत में होता था। अब ये देखे कैसी मखलूक की हाजत रवाई फरमा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मुआवजा नहीं ले रहे, कोई इवज नहीं ले रहे। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि बाहर जाओ और मिट्टी का एक ढेला ले आओ जी, हुण हर चीज इंजीनियरिंग होगी। तो वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान असर कि आपने सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया। एडी बड़ी बोंगी मारी है। माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना, ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उते रख के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा सूरह इखलास, ला इलाहा सूरह इखलास। और कहो मुजद्दिद अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़िया ते फूक मारी ना ते ढेला माई नु पकड़ाया। बाबे दे हाथ च मिट्टी दा ढेला माई दे हाथ च गया ते सोने दा ढेला। मिट्टी का ढेला सोना बन गया और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर चली गई। अब औरत ने क्या किया, घर जाकर मिट्टी का एक ढेला लिया और पाक होकर तहारत हासिल करके माई जदों घर लेके गई ते माई नु ख्याल आया और रवायती जाली है, बाबे ने मिट्टी नु कलमा पढ़ के फूक मारी सी ते मैं भी ना मारा। पैसा ही पैसा हो गया। माई मिट्टी दा ढेले रख के ना ढेर लगा लिया ते माई कलमा पढ़ पढ़ सारी रात फूका मार दी। मिट्टी की ढेले पर सूरह इखलास दम कर रही है, वो दम किए जा रही है, लेकिन मिट्टी का ढेला जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। जनता माफ नहीं करेगी, जर्रे से जर नहीं बन रहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। 3 दिन के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, सय्यदी ले जाओ बाबे तुम अपने
کہ میں 3 دن سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی مٹی کے ڈھیلے پر وہی سورہ اخلاص دم کر رہی ہوں, وہی طریقہ اپنایا ہے, لیکن یہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہا. رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. یہ مٹی جو ہے سونا بننے کا نام نہیں لے رہی. تو بابا صاحب نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کا بیان فرمایا زبان بھی تو فرید دی چاہیے نا کہ اگرچہ تم نے عمل وہی کیا لیکن تمہارے منہ میں فرید کی زبان نہ. اور میں کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں, ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے نا, وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈی ہے. ماں نے کہا بیٹے سے, بیٹا نماز پڑھا کرو. بیٹا کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتے ہیں پتلا شکل ملتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. بچے نے نماز شروع کر دی, ماں شکر کی پڑیا بنا کے جائے نماز کے نیچے رکھ دیا کرے. بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے, جائے نماز اٹھایا, شکر کی پڑیا مل گئی, خوش ہوا. بچہ پکا نمازی بن گیا. ایک دن قافلے کے ساتھ جا رہا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, بچے نے شور مچا دیا, او قافلے والا رکو. کیا بات ہے جی, کیا نماز پڑھنی ہے؟ وہ اچھی بات ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. ایسے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہتا شکل ملتی ہے. شکل بھی تو ملتی ہے. کہنا دیکھو میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے جائے نماز بچھایا, نماز شروع کر دی. ادھر بچہ نماز پڑھا, ادھر